तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में। तो ये जो इंडियन ओवरसीज बैंक है, इसने लास्ट वीक को ही अपने 52 वीक्स हाई को ब्रेक करके 51 रुपीज़ का एक नया हाई बनाया है। और अभी ये जो कंपनी है, इसका जो शेयर है वो गिर के अभी लगभग 45 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कंपनी के ऊपर बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ साथ फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 85,458 करोड़। यानी कि ये जो कंपनी है ये एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के पी रेशियो की, तो इस कंपनी का जो पी रेशियो वो है 38.64, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। पी रेशियो 20 से कम हो तो उसे अच्छा माना जाता है, पर अगर 10 से भी कम हो तो उसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बेसिकली पी रेशियो अगर कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो सस्ता, या फिर वो कंपनी जो है वो एक अंडर वैल्यूड कंपनी हो सकती है। पर इसका जो पी रेशियो वो है 38.64। इंडस्ट्री का भी अगर पी देखें तो वो है 14.15, और इसके इंडस्ट्री पी से इस कंपनी का जो पी रेशियो वो ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें पैग रेशियो की, तो इस कंपनी का जो पैग रेशियो वो है 2.10, यानी कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है महंगा है। क्यों? क्योंकि इसका जो पैग रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें पीबी रेशियो की, तो इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो है 3.78। यानी कि इस कंपनी का जो पीबी रेशियो वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई है। पीबी रेशियो 2 से कम है तो उसे अच्छा माना जाता है। और इसका जो पीबी रेशियो वो है 3.78। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो उसके बुक वैल्यू से ज़्यादा है, और इसीलिए इस कंपनी का जो पीबी रेशियो वो भी ज़्यादा है। अगर हम बात करें इस कंपनी के अभी जो शेयर है अभी लगभग 45 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है, और इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो है 11.96, और इसीलिए इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो 3.78, जो कि ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें डी यानी कि डेट टू इक्विटी के बारे में, तो इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो है 11.2, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो डेट टू इक्विटी के साथ साथ हमें करंट रेशियो को भी देखना चाहिए। करंट रेशियो बेसिकली हमें रिलेशनशिप को बताती है बिटवीन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। तो इस कंपनी का जो करंट रेशियो वो अच्छी है 5.56। अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 2 या 2 से ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और इस कंपनी का करंट रेशियो अच्छी है 5.56। पर हाँ, इस कंपनी का जो डी रेशियो वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो उसके बाद अगर हम बात करें आरओई की, आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इस कंपनी का जो आरओई है वो है 8.69%। और अगर हम बात करें आरओसी की यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो इस कंपनी का जो आरओसी है वो है 4.53%। और आरओई और आरओसी भी जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और अगर ये दोनों ही 20% से ज़्यादा हो तो उसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पर इनका जो आरओई और आरओसी है वो 20 से कम है, इनफैक्ट 10 से भी कम है। तो उसके बाद अगर हम बात करें ईपीएस की, इस कंपनी का जो ईपीएस है वो है 1.17। ईपीएस भी जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0%। और किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो कंपनी है वो को फ्यूचर में भी एक अच्छी खासी डिविडेंड पे कर सकती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के फेस वैल्यू की, तो इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 10। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ की। तो अगर हम बात करें कंपनी के लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ की, तो लगभग 3.68% है, जो कि इतना भी कुछ खास है नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अच्छी खासी है 24.3%, जो कि अच्छी है। उसके बाद अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स की, तो लगभग 1.61%, ये भी कुछ खास है नहीं। तो उसके बाद अगर हम बात करें प्राइस टू अर्निंग की, तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो है 38.5, जो कि अच्छी खासी है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग्स की, तो लगभग 96.4% के आसपास जो है शेयर्स प्रोमोटर्स के पास है। उसके बाद अगर हम बात करें चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग्स की, तो लगभग 0.0% ही है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो कंपनी के जो प्रॉफिट है टैक्स के बाद वो है 2207 करोड़, जो कि अच्छी खासी है। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में।
तो फाइनेंशियल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो इस कंपनी का जो 2021 का रेवेन्यू था वो है 22,461 करोड़। उसके बाद अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 21,641 करोड़। उसके बाद अगर हम बात करें 2023 यानी कि करंट ईयर की तो वो है 23,523 करोड़। उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की तो 2021 में इसका जो प्रॉफिट था वो है 758 करोड़। उसके बाद अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 1709 करोड़। उसके बाद अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 2104 करोड़। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें नेटवर्थ की तो 2021 में कंपनी का जो नेटवर्थ था वो है 17,099 करोड़। उसके बाद अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 22,598 करोड़। उसके बाद अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 24,876 करोड़। और कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 2020 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर किसी कंपनी का जो नेटवर्थ वो अगर ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा सेफ माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।